प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसे उसकी बीवी ने कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया, वो आदमी कुएं के अंदर से जिंदा कैसे बच गया, चलिए आपको बताते हैं। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये एक देहात का वाकया है। एक नौजवान लड़का जिसकी तालीम भी नहीं थी, यानी वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और शक्ल भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी रिश्तेदारी में एक खूबसूरत लड़की थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी शादी इसी लड़की से करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने लड़की के घर वालों से कहा तो लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो, तो लड़की ने भी हाँ कर दी। इसके बाद निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के के पास आकर रहने लगी तो उसको पता चला कि ये तो बिल्कुल जाहिल है। वो लड़की सोच में पड़ गई कि ना इसकी अक्ल है और ना ही शक्ल है, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाचे लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी माँ बाप के घर आई। उसके दिल में ये बात थी कि अब दोबारा वो उस घर में कभी नहीं जाएगी, मगर उसमें माँ बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी। 2-4 दिन बाद शौहर इसे लेने के लिए इसके घर आया। माँ बाप ने कहा, बेटी तैयारी करो, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ चली जाओ। चुनाचे लड़की ने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन दोनों को एक गांव से गुजरना था। रास्ते में लड़की ने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला कर दो। लड़के ने सामान की गठरी एक तरफ रखी और करीब कुएं पर पहुंच गया। कुएं से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीबी को शैतान ने इस तरह बहकाया कि उसने पीछे से आकर अपने शौहर को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया तो शौहर कुएं में जाकर गिर गया। लड़की ने दिल में सोचा, भी ये मर गया होगा और हमेशा के लिए मेरी इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने घर आ गई और माँ बाप के घर जाकर ड्रामा करने लगी। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि मेरा शौहर मुझे बैठाकर कहीं चला गया था। मैं इतनी देर उसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा कि कोई गैर मर्द आ गया तो मेरा क्या होगा। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो आदमी तो बड़ा बेपरवाह आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई। ये सुनकर लड़की के माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद चला गया। ये कैसा बेवकूफ इंसान है। अब दोस्तों उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। इतने में उसके हाथ में वो रस्सी आ गई जिसके साथ डोल बांधते हैं। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से चढ़ते चढ़ते बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। उसने सोचा कि मेरी बीवी ने तो मुझे कुएं में धक्का दे दिया और चली गई, शायद वो मुझे नापसंद करती है। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। खैर, जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं। मैं दोबारा उसके घर जाता हूँ और उसको वापस लेकर आता हूँ। चुनाचे अब वो दोबारा अपने ससुराल आ गया, यानी बीवी के घर आ गया। ससुराल आते आते उसके कपड़े भी सूख चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई और कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है, तो उसमें जर्रा बराबर भी अकल नहीं। तू हमारी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया था। तू बड़ा बेपरवाह आदमी है, तुझे इसका जरा भी ख्याल नहीं था। और बहुत सारी उसको बातें सुनाने लगे। लड़की के माँ बाप ने जो कुछ भी कहा उसने खामोशी से सुन लिया और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको लेने आया हूँ। मुझे घर जाने में देर हो रही है। जब लड़की के वालिदैन ने देखा कि ये अपनी हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अब लड़की उसके साथ दोबारा चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, बेअक्ल था, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने फिर भी मेरे माँ बाप के सामने मेरा मान रखा, मेरा ऐब छुपाया। इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता, मेरी पोल खोल देता,
अगर ये सबको बता देता कि मैंने इसको कुएं में धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की है और इस पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो मैं अपने माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये बहुत अच्छा इंसान है। और यही सोचकर वो लड़की उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। इसी एक बात पर उस लड़की के दिल में अपने शौहर की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसने अपनी बाकी जिंदगी अपने शौहर के साथ मोहब्बत से गुजार दी। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, किसी इंसान को उसके ओहदे, उसकी दौलत या उसकी शक्ल से मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि उस इंसान का दिल कैसा है, उस इंसान का किरदार कैसा है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बड़ा सबक हासिल किया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।